एक तरफ जहां पर आइस की रेट्स कंटिन्यूस चल रही है पूरे अमेरिका के कोने कोने में और लोगों का प्रोटेस्ट अब तक बंद हुआ नहीं है, वहीं पर आपके पास एक सवाल जरूर आना चाहिए कि ये जो इलीगल लोग अमेरिका में आते हैं ये लोग काम किधर करते हैं, इनको जॉब देता कौन है अगर इनका यहाँ पर स्टेटस नहीं है। और ये लोग यहाँ की इकोनॉमी में जहां पर यूएस सिटीजन स्ट्रगल कर रहे हैं ये लोग किस तरीके से यहाँ पर सरवाइव करते हैं। फिलहाल इस वक्त अमेरिका की जो सिचुएशन है, क्या लोग अभी भी वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या लोगों के वीजा अप्रूव हो रहे हैं, उन लोगों के वीजा अप्रूव हो रहे हैं जिनका इरादा यहाँ पे आके इलीगली सेटल होने का नहीं है। और ये कुछ रिसेंट अप्रूवल्स रूमी ट्रैवल्स की तरफ से। एक हफ्ता पहले मेरा मुंबई एम्बेसी में इंटरव्यू था टूरिस्ट वीजा के लिए। आज मेरा पासपोर्ट वीजा लगकर आ चुका है। इससे पहले 2 बार मेरा वीजा अप्रूव नहीं हुआ, फिर मैंने रूमी ट्रैवल्स के जरिए अप्लाई किया, उन्होंने पूरा प्रोसेस किया, अब मेरा वीजा आ गया है पासपोर्ट के साथ। थैंक यू रूमी ट्रॅव्हल्स, थँक यू रेहान सर। मी विश्वास पांडुरंग गाडगे विजाला अप्लाय केला होता, ते करताना मी रूबी ट्रॅव्हल्स मदत घेतली। त्यांचे रियान सर आणि समी साहेब सर यांनी मला उत्कृष्ट मार्गदर्शन केलं आणि माझा मॉक इंटरव्ह्यू सुद्धा घेतला। त्यांनी मला चांगलं गाईड केलं। मला B1 B2 चा विजा मला मिळाला, माझा स्वतःचा विजा हा। आप लोग भी अगर यूएस का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप अगर आपको गाइडेंस चाहिए, अगर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन चाहिए, आपके वीज़ा के पहले आपको किस तरीके से प्रिपेयर होकर जाना है उसकी अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप लोग रूमी ट्रैवल्स को कांटेक्ट कर सकते हो। ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे ए से लेके जेड तक पूरे प्रोसेस में। वीज़ा उनको मिल रहा है जो सही से प्रोसेस कर रहे हैं और जिनका इरादा इलीगली सेटल होने का नहीं है। बढ़ते वीडियो की तरफ। नेब्रास्का में जहां पर होमलैंड सिक्योरिटी ने वारंट लेकर रेड की ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा इलीगल जो अपने फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाकर उस कंपनी में काम कर रहे थे और उस कंपनी के जो मालिक है उनको खबर ही नहीं है कि उनके जो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज है वो सब के सब एक फेक आइडेंटिटी से काम कर रहे थे। और इसमें इन्वॉल्व है इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और साउथ अमेरिकन कंट्रीज के सभी लोग। So right now we are in Omaha, Nebraska. We are with federal agencies as they go in and they're actually doing a targeted enforcement operation here at Glen Valley Foods where several individuals are there working illegally. There are about 70 officers and agents on scene right now. जहां पर न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, शिकागो, कैलिफोर्निया इन सारे स्टेट्स में कंटिन्यूअसली रेड्स, वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहा है। और उसी वक्त ये पता चलता है कि नेब्रास्का के ओमाहा सिटी में एक फूड कंपनी है जहां पर 160 से ज्यादा एम्प्लॉइज इलीगल वहां पर फेक आइडेंटिटी दिखाकर काम कर रहे थे। ग्लेन वैली फूड्स एक कंपनी है जिसके वेयर हाउस में होमलैंड सिक्योरिटी वारंट लेकर पहुंचती है और वहां पर वो लोग किस तरीके से लोगों को पकड़ते हैं आप लोग ये देखें। होमलैंड सिक्योरिटी जब पहुंचती है ना, कोई अगर ऐसे वेयर हाउस में किसी कंपनी में अगर वो लोग पहुंचते तो वो लोग है ना वारंट लेकर पहुंचते। अब ये भाई साहब जो बैठे हुए ये बांग्लादेश से भी हो सकते हैं, साथ के जो उनके दिख रहे हैं मुझे वो दिख रहे हैं साउथ अमेरिकन कंट्री से, लेकिन उनके बाजू में जो भाई साहब बैठे या तो वो इंडिया से हो सकते हैं या वो पाकिस्तान से हो सकते हैं या वो बांग्लादेश से भी हो सकते हैं। आगे बताया जाएगा कि देखिए वो किस किस लोगों को किस तरीके से पकड़ रहे हैं, वो लोग उनसे पूछताछ कर रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, उनकी हिस्ट्री ढूंढ रहे। ये देखो लाइन से एक साथ सबको पकड़े हुए। इतनी बड़ी कंपनी में मेरे समझ में नहीं आ रहा कि यार इतने सारे इलीगल लोग एक साथ काम कर कैसे रहे हैं। क्योंकि अगर आप अमेरिका में किसी इलीगल को काम देते हो आप भी गुनहगार माने जाते हो। अब इनको ऊपर से लेकर नीचे तक है ना पूरा चेक किया जाएगा, कहीं अपने पास कोई वेपन वगैरह तो नहीं छुपा रहे कि अगर हम उसको गाड़ी में जाकर बिठाएंगे हम पर हमला करेगा, तो हर एक चीज़ की पूरी चेकिंग होगी फिर इनको पकड़ा जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब ये लोग वेयर हाउस में एंट्री करते हैं ना, लोग वेयर हाउस के किस कोने में छुपे हुए ना आप लोग ये देखो इनको। यार ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ये लोग है ना किसी वेयर हाउस में घुसकर ये लोग कोने कोने में चेकिंग कर रहे, ना ही कि सिर्फ फ्रंट में जाकर वो लोग नाम दे रहे कि हम लोग इनको ढूंढने के लिए आए हुए। किस तरीके से लोग कोना कोना चेक कर रहे हैं वेयर हाउस का, क्योंकि लोग यहाँ पर जब इलीगली एंट्री भी करते हैं ना बॉर्डर से, जिस तरीके से छुपकर वो लोग गाड़ियों के अंदर से आते, बिल्कुल यहाँ पर भी वो लोग वेयर हाउस के अंदर जाकर छुप गए। इस वक्त जो रेड हुई है ना ये पूरी तरीके से किसी ने टिप दिया है और वो टिप लेकर ये लोग यहाँ पर पहुंचे वारंट के साथ में कि हम लोग डायरेक्टली अरेस्ट करेंगे
और इनको यहाँ से डिपोर्ट करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर इंटरेस्टिंग आप लोग जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर जो होमलैंड सिक्योरिटी वाले ना, ये लोग कोई धक्कम धुक्की नहीं कर रहे, खींच नहीं रहे, जोर जबरदस्ती नहीं दिखा रहे, अपनी ताकत नहीं दिखा रहे। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि यार जितने भी आईस एजेंट्स हैं वो लोग धक्कम धुक्की कर रहे हैं या वो लोग अपनी गन वगैरह निकाले, तो लोग जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं ना, उनका फर्ज ये है कि भाई जो अमेरिकन सिटीजन है ना, उनकी सेफ्टी फर्स्ट है, उनके लिए उनको बचाया जाए। और किस तरीके से बचाया जाए, इन सारे हमलों में ना बहुत सारा नुकसान भी होता है। हर कंट्री के लोग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। वेयर हाउस के किस किस कोने में छुपे हुए ना, कहाँ से निकल रहे आप लोग ये देखो। और ये भाई साहब देखो, ये मुझे लग रहा है, मैं किसी कंट्री को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ये भाई साहब है भाई बांग्लादेश के। और ये भाई साहब के चेहरे पर कोई भी डर नहीं है। ये देखो, ये स्माइल कर रहे हैं, उनके चेहरे पर ज़रा सा भी डर नहीं है। या ये साउथ अमेरिका के भी हो सकते हैं। लोगों को पकड़ रहे ना, उनकी आईडी वगैरह पूछ रहे। अब यहाँ पे ये भी पता चला कि जब इनकी आईडी चेक की गई ना, तो वो आईडी उनकी निकली पूरी तरीके से फेक। अब ये सवाल है कि इनकी फेक आईडी सबसे पहला बनाया किसने, और नंबर 2, जब ये कंपनी ने इनको हायर की तो इनका आईडी या ई वेरिफिकेशन जो होता है वो प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं हुआ। कंपनी के जो ओनर है, उन्होंने आगे जो बात कही ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। ऐसा अगर वर्क प्लेस पे अगर आपको पकड़ेंगे, आप इलीगली क्रॉस करके आए हो, और अगर आपके पास ऐसा रेड वगैरह होती है, तो फिर आपको डायरेक्टली ये लोग पकड़ कर ऑन द स्पॉट आपको डिपोर्टेशन के लिए लेके जाएंगे। क्योंकि क्रिमिनल लॉ होते हैं और जो इमिग्रेशन लॉ होते हैं, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर आपको पकड़ेंगे और डायरेक्टली आपको डिपोर्ट करने के लिए भेज देंगे। ¿Tienes documentos de inmigración? Sí, pero dominicano. ¿Tienes niños? No. और फिर इनसे पूछताछ भी की जा रही है, आपने इस कंट्री में कब एंट्री की थी, आप कितने टाइम से यहाँ पर काम कर रहे हो, आपकी जो आईडी जो देकर आप यहाँ पर काम करने लगे थे, वो आईडी बनाया किसने। मतलब जब किसी एक जगह पर ऐसी सारी चीज़ें पकड़ी जाती है ना, तो इसका इफेक्ट है ना अमेरिका के जितने भी स्टेट्स है जहाँ पर ऐसे बड़े बड़े वेयर हाउसेज है, उनमें से बहुत सारे लोग लीगली भी काम करते हैं और कहीं सारे लोग इलीगली करते हैं। तो इस रेड की वजह से अब अमेरिका के और स्टेट्स में इस तरीके की रेड होगी। अब यहाँ के जो असिस्टेंट स्पेशल एजेंट है ना, उनका क्या कहना है वो जानते हैं कि उन्होंने यहाँ पर क्या फाइंड आउट किया इस वेयर हाउस के अंदर। So was that what happened here today? Was a warrant executed? Walk me through the process here, Ulrich, of what happened. So we did execute a civil search warrant here at this location, Glen Valley Foods, that were using fake IDs, fraudulent IDs, or some type of combination of IDs that weren't real. यहाँ पे फेक आईडी का यूज़ किया गया है यहाँ पर जॉब लेने के लिए, यहाँ पे काम लेने के लिए। अब यार वैसे यहाँ पर कोई भी आप कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हो ना, तो आपका ना बैकग्राउंड चेक होता है। अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि इस कंपनी में इनको एंट्री मिली कैसे, इनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुआ कैसे। तो इससे ये भी एक सवाल उठता है, क्या अमेरिका में भी ऐसे फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनकर या पीछे से सेटिंग होकर लोगों को जॉब्स मिलती है या नहीं, ये फाइंड आउट करते हैं। Now, were they not real, or were they potentially other individuals' identities? So they were real, but they just weren't there. Correct. Right now, it seems that there was a mixture of those, but we'll know more as the investigation progresses. And how many people did we have that were flagged that were potentially using these fraudulent documents? Approximately 107. वाह, तो यहाँ पर ये पता चलता है कि ये लोग है ना किसी और की आईडी पर, किसी और के डॉक्यूमेंट्स पर ये लोग काम कर रहे थे। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि बिना वेरिफिकेशन, बिना आपके बैकग्राउंड चेक के आपको कोई काम देगा नहीं। तो लोग यहाँ पर ये तक के कर रहे हैं, निब्रास्का जैसे स्टेट में जहाँ पर लोग है ना किसी और कोई और जो रियल अमेरिकन है ना, उनकी आईडी दे रहे, उनके सारे एप्लीकेशंस वगैरह भर रहे जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। और काम कौन करता है, काम कोई और कर रहा है, सैलरी किसी और के अकाउंट में जा रही है, और फिर यहाँ पर आपस में हिस्सा हो रहा है बराबर, तेरी सैलरी आएगी तो उसमें से मुझे इतना पैसा दे देना। मतलब यहाँ पर वो भी लोग इन्वॉल्व है जिनकी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ की गई। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर आइडेंटिटी वाकई में यूज़ की गई है सेम कंसेंट से, या चोरी चुप्पे किसी और की आइडेंटिटी से इनको काम दिया गया है। Over 100 people who are working for a gentleman who apparently did everything by the book. Right. He is a victim at the end of the day. तो यहाँ के जो ओनर है ना, वो वाकई में बेखबर थे, उनको पता ही नहीं है कि उनकी कंपनी में पीठ पीछे ये सारी चीज़ें भी की जा रही है। बिकॉज उनके हिसाब से उन्होंने जिन लोगों को भी हायर किया ना, उनके हिसाब से वो तो या तो सिटीजन है, या तो यहाँ पर ग्रीन कार्ड होल्डर्स है, या उनका यहाँ पे काम करने वाला स्टेटस है। मतलब जो यहाँ के जो खुद ओनर है ना, उनके साथ में धोखा हुआ है। होमलैंड सिक्योरिटी वाले कह रहे कि नेक्स्ट टाइम से आप लोग किस तरीके से हायर करें, आपको जो प्रोसेस है ना उसको हम लोग सुधारेंगे और आपको बताएंगे
कि कैसे आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं किसी को कि कौन रियल है और कौन झूठा। आप लोग बताइएगा क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेरे नाम पर कोई और जाकर काम कर रहा है मेरी आईडी और मेरे डॉक्यूमेंटेशंस पे? प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या ये सरप्राइजिंग नहीं है आप लोगों के लिए कि अमेरिका जैसी कंट्री में ये सारी चीजें भी हो रही है? Living here, are they temporary, right? Like, what is their, is it a mix of people? Have they been here for a long time? Are these people that just crossed the border a year ago? It seems to be a mix of people, but I don't know right now as the investigation is ongoing. I provide information later. मिक्स ऑफ पीपल, सिर्फ यहाँ पे साउथ अमेरिकन से नहीं, सिर्फ वो लोग नहीं है जो यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, ऐसे लोग भी है जो यहाँ पे टूरिस्ट वीजा पर आए थे। सेटिंग करके कुछ ना कुछ करके लोगों ने यहाँ पर काम ले लिया। और इस तरीके के ऑपरेशन करने के लिए ना ये 10 और 12 ऑफिसर्स का काम नहीं, 70-80 ऑफिसर्स लगते हैं। बिकॉज ये लोग ये भी चाहते हैं कि हम लोग जिनको भी जाकर पकड़ लेना, हमें उनकी सेफ्टी भी मैटर करती है और उनके आसपास जो यहाँ पर सिटीजन्स है उनकी भी सेफ्टी हम लोगों को मैटर करती है। अब फाइंड आउट करते हैं यहाँ के जो ओनर है वो क्या कह रहे हैं। How did it feel when you learned that they were using other people's identities? I could not believe it. I was dumbfounded. ओनर को कुछ भी खबर नहीं है, मैं सरप्राइज टू बोल रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ इस बारे में। यूएस सिटीजन होकर इतनी बड़ी कंपनी ओन करना और इतना बड़ा ऑपरेशन उन्हीं की कंपनी में होना और उनको खुद को खबर नहीं थी और ये सारी चीजें फेस करना इतनी आसान बात नहीं है। These are good, hard-working people. अब ये तो ये भी कह रहे हैं कि यार हमारी नज़र में तो ये एक हार्ड वर्किंग लोग हैं, ये लोग बहुत मेहनत भी करते हैं और इसमें कोई शक नहीं है। जो इमिग्रेंट जो इस कंट्री में आते हैं ना वो लोग है ना ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा घंटे काम करते हैं, बस यही कि यहाँ पे ना एक स्टेबल लाइफ ढूंढे, एक अच्छी ज़िंदगी यहाँ पर बना सके। लेकिन जो मेथड यूज़ किया जाता है ना वो मेथड, वो तरीका वो गलत होता है। अब यहाँ पर सिस्टम खराब है या लोग, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। It makes me sad that I don't understand why in the hell they would use false ID when they can, I think, get a visa. ये खुद से अपने आप से एक सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप लोग इतने हार्ड वर्किंग हो, इतने ईमानदार हो अपने काम में, तो फिर आप लोग यहाँ पर वीजा लेकर क्यों नहीं आते हो? फिर आप लोग इस तरीके से गलत डॉक्यूमेंट्स, गलत आइडेंटिटी दिखाकर आप लोग ये करते क्यों हो? इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है। एक इस तरीके का ऑपरेशन और दूसरी तरफ जो भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो भी आइस रेड हो रही है, उस प्रोटेस्ट की गर्मी अब अमेरिका के कहीं स्टेट में फैल रही है। अब शिकागो में किसी ने सोचा भी नहीं था कि शिकागो जैसी सिटी में लोग इस तरीके से रिएक्ट करेंगे। वो लोग देख रहे कैलिफोर्निया में जो भी प्रोटेस्टर्स है वो लोग यार फाइट कर रहे हैं, आइस वाले कुछ कर नहीं पा रहे, सब उनको रोक पा रहे। क्यों? बिकॉज उनके भी कानून के सामने हाथ बंधे हुए हैं, वो लोग मार नहीं सकते लोगों को, इसीलिए वो लोग भी ना सिर्फ रोक रहे। और ट्रम्प ने तो 700 से ज्यादा जो मरीन्स थे उनको भी उन्होंने डिप्लॉय कर दिया कि जाओ और जाकर इस सिचुएशन को ना कंट्रोल में करना ही है। Tenants of California Highway Patrol responded and arrested and detained 67 individuals for failing to disperse and for refusing to obey a law enforcement officer's. कैलिफोर्निया में जितनी भी मरीन्स, जितने भी पुलिस, जितने भी मिलिट्री वाले जब वो लोग गए, उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की और धीरे धीरे कंट्रोल करके कई सारे लोगों को ना इन लोगों ने अरेस्ट भी किया। बल्कि आज डे 5 है, उसके बावजूद लोगों का गुस्सा बिल्कुल वैसा ही है। सबसे सरप्राइजिंग बात पता है क्या? वहाँ के जो गवर्नर और वहाँ के जो मेयर है ना, ये लोग दोनों जाकर ट्वीट कर रहे ट्रम्प के खिलाफ कि तुम हमारी सिटी में आकर अपने जो फोर्स है ना, अमेरिका की जो फोर्स है, जो अमेरिका की जो मिलिट्री, अमेरिका की जो मरीन्स है, आप उसको अपनी सिटी में यूज नहीं कर सकते। जबकि ट्रम्प का कहना ये कि बॉस अगर ये लोग तोड़फोड़ करेंगे, एप्पल स्टोर जाकर लूटेंगे, ग्रोसरी स्टोर्स लूटेंगे, बिजनेस को लूटेंगे, तो आप किस तरीके के मेयर और गवर्नर हो? क्या आप अपनी स्टेट की जो बिजनेस है आप उसी को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो? उन्हीं को आप बचा नहीं पा रहे हो और आप इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो जो यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट करने की जगह तोड़फोड़ कर रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक डिटेंशन सेंटर है जहां पर लोगों ने ना इस तरीके से बिल्डिंग पर ऐसी ऐसी चीजें लिखी है आइस के खिलाफ, ट्रम्प के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, जो कि काफी गलत है एक कंट्री के लिए। अगर आप ऑफिसर्स पे हाथ उठाओगे तो फिर आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा। More breaking news now. The protests against ICE and immigration raids. Another one's forming right now in downtown Chicago. Our Sabrina Franza is live there for us, speaking to protesters. And Sabrina, what are they telling you? Hi, Marie. This is the second large protest that we've seen here in Chicago, and this week alone, it is just getting underway. As you can hear behind me, people are gathering
here ahead of this rally and then march to follow. If you take a look behind me, you can see some of the folks. सो कैलिफोर्निया वगैरह में जो तादाद दिखे ना वो मोस्टली साउथ अमेरिकन लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन शिकागो में कुछ और ही देखने के लिए मिल रहा है। शिकागो में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, ये कई सारे ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग इसमें यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ऐसे लोग जो गाजा और फलस्तीन, जो गाजा के लिए खड़े हो रहे हैं, जो फलस्तीन के लिए खड़े हो रहे हैं, वो ग्रुप्स भी यहाँ पर शामिल होकर एक साथ ट्रंप और आइस के खिलाफ है ना ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। January, and so they're all gathering together to march collectively. Earlier today, why don't you take your mask? Migrant. Now, the video you're watching is from one of the folks that was outside of immigration court earlier today. यार ये तो बहुत सरप्राइजिंग है। शिकागो डाउनटाउन में कोर्ट के बाहर जब आइस वाले खड़े किसी को पकड़ने के लिए कि जब उनके बारे में सुनवाई होगी तो हम लोग उनको डिपोर्ट करके गाड़ी में डालेंगे, तो जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं वो लोग आइस की गाड़ी के सामने आकर लेट रहे ताकि अगर आइस ने उनको ठोकी तो फिर वो लोग क्या करेंगे, आइस को सू कर देंगे। इससे होगा क्या, जिन्हें भी डिपोर्ट करके लेकर जाया जा रहा है ना वो सारी चीजें स्लो डाउन हो जाएगी। तो लोग अलग अलग टेक्टिक यहाँ पर यूज कर रहे हैं सिर्फ आइस वालों को रोकने के लिए। अब क्या पता ये इनकी टेक्टिक कब तक काम करेगी और आइस वालों को कब तक इनके साथ में भी लड़कर जिनको डिपोर्ट करना उनको डिपोर्ट करना पड़ेगा। Quite sure, but this chant is now erupting among the crowd as this rally begins, and as we mentioned, there will be a subsequent march after the program headed towards Trump Tower and then around the Loop. तो शिकागो में जो ट्रम्प टावर है लोग वहां तक पहुंच गए, उनके ट्रम्प टावर के नीचे लोग खड़े रहकर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन शिकागो में ये चीज़ देखने के लिए मिली कि इतना वायलेंट लोग नहीं हैं जितना कि कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में लोग हैं। आपके हिसाब से क्या ये प्रोटेस्ट और सही तरीके से हो सकता है या ये प्रोटेस्ट सिर्फ लूटने के लिए हुआ जा रहा है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी और अपडेट्स के लिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।